है नेशन वन। मैं हूं आपके साथ लिली। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। रानीखेत से विधायक और उपनेता करण माहरा ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण माहरा ने बाकायदा प्रेस वार्ता कर एक बार फिर संजय गुप्ता को सीएम का करीबी बताया। साथ ही संजय और सीएम पर झारखंड में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए किसान मोर्चा झारखंड के पूर्व अध्यक्ष से घूस लेने की बात कही। इस दौरान करण माहरा ने आरोप लगाने के साथ ही घूस लेने और देने के संबंध में कुछ व्हाट्सएप चैट, जिसमें अकाउंट नंबर के साथ ही पैसों के लेन देन की बात शामिल है, वो कागज भी जारी किए। इसके साथ ही वह अकाउंट नंबर भी जारी किया जिन खातों में पैसे भेजे गए थे। मांग कर रहे हैं कि जांच, उसकी भी जांच हो। जो आगे का गौड़ और संजय गुप्ता का मामला आया है, पैसों को लेन देन का, पैसे अकाउंट में जमा करने का, उनको लेकर भी जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। जिस तरीके से पहले संजय गुप्ता के संग अपने संबंधों को नकारा गया, और मेरी पिछली पीसी के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चौहान साहब को। उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं उनकी पत्नी, मतलब मुख्यमंत्री जी की पत्नी और संजय गुप्ता की पत्नी जमीनों में पार्टनर है। वो भले ही सूरीधार ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर हैं। ये बात मुन्ना सिंह चौहान जी ने स्वीकार करी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैं इसके लिए मुन्ना सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अब इन सारे तथ्यों को देखने के बाद अपने मुख्यमंत्री पे दबाव बनाएंगे कि वो जांच बैठाएं। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां पशुपालन मंत्री रेखा आर्य और हिमाचल के पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर की विधानसभा में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों मंत्रियों के बीच पशुपालन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बैठक में पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि कृत्रिम गर्भाधान तकनीक को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं हिमाचल के पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उत्तराखंड राज्य में पशुपालन विभाग के कार्य की जमकर सराहना की। आज पशुपालन मंत्री हिमाचल यहाँ उत्तराखंड में उनका आना हुआ और पशुपालन के संदर्भ में चर्चाएं हुई। किस प्रकार हिमाचल काम कर रहा है और किस प्रकार उत्तराखंड गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। दोनों विषयों को लेकर एक दूसरे के अनुभवों को साझा किया गया। खासकर जो हिमाचल के मंत्री जी, उनका इंटरेस्ट इस दिशा में था कि हमारे जो उत्तराखंड की जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब है, जो कि देश की पहली ऐसी लैब है जो कि उत्तराखंड में स्थापित हुई है, जिसमें जो सीमेन है उसका ये एडवांटेज है कि आने वाले वक्त में यदि हम उसका यदि प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से 90% जो है उसमें फीमेल आपको बच्चियाँ उसे प्राप्त होने की गारंटी है। तो इसको लेके वो बहुत उत्साहित थे और वो सीमेन वो यहाँ से ले भी जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ के लिए ऑर्डर भी किया है। पशुपालन की दृष्टि से उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है और जहाँ तक सेक्सोटिक सीमन और एआई जो है वो रेड सिंधी में हम पहले ही उत्तराखंड से लेते हैं, और जहाँ ईटीटी में एम्ब्रो ट्रांसप्लांट में भी बहुत अच्छा काम जो है वो प्रदेश ने किया है। तो हमने कहा है कि हमें जहाँ मिल कर के, हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ भी जो है वो एक जैसी हैं प्रदेश की, और हम दोनों प्रदेश अगर मिल कर के जो है वो काम करेंगे तो हम काफ़ी आगे तक जो है वो प्रदेश को ले जाएंगे। देहरादून से सुनील राज की रिपोर्ट। उधर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के बेटे और भाजयुमो के नेता अतुल पांडे ने ममता बनर्जी को पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि देश में सभी समुदाय के लोगों का अपने अपने धर्म के नाम के नारे लगाने का अधिकार है। अतुल ने कहा कि ममता बनर्जी बौखला गई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी हारने वाली हैं। उन्होंने कहा कि एक समुदाय को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दूसरे समुदाय के धर्म को दबाने का प्रयास कर रही हैं। मैंने अपने कैंप कार्यालय के माध्यम से स्वयं खुद कार्यकर्ताओं के द्वारा जय श्री राम लिख करके ममता बनर्जी जी को एक पत्र प्रेषित किया है। उसमें उनके उज्जवल भविष्य की और भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसी भगवान से मैंने कामना करी है और जय श्री राम लिख करके उनके विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास पर पत्र प्रेषित किया है। मेरा मेन उद्देश्य कहना यह है कि आम जनता का अपना अधिकार है, हर व्यक्ति का, भारतवासी का अपना अधिकार है। जय श्री राम या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको अपने धर्म के प्रति बात रखने का अपना अधिकार है, अपने जयकारे लगाने का अधिकार है। ममता बनर्जी जी की ये बौखलाहट है। अब उनकी विदाई निश्चित हो चुकी है पश्चिम बंगाल से, तो इसलिए उनकी बौखलाहट है, वो गलियों में उतर करके आम पब्लिक को धमका रही हैं, डरा रही हैं। तो अब ये उनके धमकी और उनके डर ये कोई काम आने वाला नहीं है।
और हर व्यक्ति को अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अपने अपने धर्म का सम्मान हर किसी व्यक्ति का अपना अधिकार है। और किसी व्यक्ति ने अगर जय श्री राम कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है। ममता बनर्जी जी ने जैसे उन व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा करके उन्हें गिरफ्तार करवाया, ये ममता बनर्जी जी की बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही है कि उनकी पश्चिम बंगाल से विदाई निश्चित हो चुकी है। अभी लोकसभा चुनाव में उनको मुंह की वहां से खानी पड़ी है, तो अब आगामी विधानसभा चुनाव में भी। गदरपुर से एमपी सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। This program is sponsored by Sumeru Infrastructures. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उधर टिहरी जिले के थत्यूर से ढाणा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाने वाली रोड पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों और गर्भवती महिलाओं समेत स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। हैरत की बात तो यह है कि सभी सरकारी कार्यालय इसी सड़क पर हैं, बावजूद इसके कोई सुध नहीं ले रहा। गड्ढों को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पिछले 10 सालों से ऐसी की ऐसी ज्यों की त्यों है। इस रोड के कई बार जो है हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को भी लिखित रूप से, मौखिक रूप से कई बार कहा है, फिर भी इसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसकी हालत इतनी बुरी है कि इससे जो है जाने वाले पैदल यात्री हो या घोड़े खच्चर वाले हो या गाड़ी हो, 108 भी यहीं से जाती है, फिर भी दिक्कत होती है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इसको जल्दी से जल्दी सही करना चाहिए इस रोड को। 108 की सेवाएं यहीं से जाती है, एक गाड़ियाँ जो आपकी हॉस्पिटल की जाती है कि बैठी है, कई बार रहती है उस गाड़ी में, तो उनको भी बहुत काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछले 10 सालों से मेन रोड है ये, ऐसे हज़ारों लोगों का आना जाना है, फिर भी इसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे लगता है कि 15 साल पहले बनी थी ये रोड, उसके बाद कभी बनी नहीं है। इसमें पानी जो है जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी रुक जाता है, जिससे जो है लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती है। धनोल्टी से मुकेश रावत की रिपोर्ट। देहरादून में अवैध कब्जों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं देहरादून के मौजा बाहमणवाला में एक युवक ने नगर निगम की लगभग 1 बीघा जमीन पर कब्जा कर उस पर अपना मकान बना लिया। मामले की सूचना नगर निगम को मिली तो नगर निगम के अधिकारियों ने उस मकान का ध्वस्तीकरण करवा दिया। और इसी दौरान नगर निगम की टीआई नेपाल सिंह ने बताया कि नगर निगम की जमीन और अवैध रूप से कब्जा कर यहां दुकान बना दी गई थी, जिसको लेकर नगर निगम ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर दुकान तोड़वा दी है। ये नगर निगम की भूमि है, इनको कई बार इससे पहले भी रोका गया जब इसमें निर्माण कर रहे थे, लेकिन ये नहीं माने। तब उसके बाद इसमें कमिश्नर साहब के आदेश हुए, आदेश के अनुसार हम इसको तोड़ रहे। जो ज़मीन है ये मैंने 1.5 बीघे ज़मीन जो है ब्राह्मण वाले के महबूब अली से खरीदी थी 2003 में। ये जो है ज़मीन जो है नगर निगम की नहीं थी, ये जो है बंदोबस्त से पहले जिससे हमने ज़मीन खरीदी उसकी थी। देहरादून से हितेश त्यागी की रिपोर्ट। उधर सितारगंज में अतिक्रमण हटाओ और पॉलिथीन हटाओ के तहत एसडीएम और पुलिस की टीम ने अभियान चलाया। इस मौके पर अतिक्रमण कर रहे कई व्यापारियों के चालान भी काटे गए। इस मौके पर उपजिलाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण को समय समय पर हटाया जा रहा है। साथ ही नगर पालिका को बरसात से पहले नालियों की सफाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। के लिए तथा स्वच्छता के लिए अभियान चलाया गया। साथ ही में पॉलिथीन के उन्मूलन के लिए भी समय समय पर अभियान चलाया जाता है। इसको निरंतर रूप से चलाया जाएगा ताकि शहर में अतिक्रमण जो रास्ते पर खोलने वाले कर रहे हैं उनको दूर किया जा सके और पॉलिथीन का भी उन्मूलन किया जाए। सितारगंज से चरण सिंह की रिपोर्ट। मेरे साथ उत्तराखंड लाइव में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।